पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में ईसाई संप्रदाय और राम मोहन के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब राम मोहन का ईसाइयों के समाज से संपर्क हुआ तो उन्हें उनके कुछ सुलझे हुए विचारों और क्रियाकलापों का नज़दीक से अध्ययन करने का अवसर मिल गया। राम मोहन ने बाइबिल का अध्ययन तो किया था, पर जो कुछ बाइबिल में लिखा है आम ईसाई उस पर कितना अमल करते हैं, अब उन्हें यही देखना था। श्रीरामपुर के मिशनरियों के साथ उनका घनिष्ठ संपर्क बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। राम मोहन अक्सर उनकी पारिवारिक प्रार्थनाओं में शामिल होते थे तथा जहाँ तक ईसा मसीह के उपदेशों का प्रश्न है, राम मोहन ने उनमें गहरी दिलचस्पी जाहिर की। उनके उपदेशों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए राम मोहन ने एक पुस्तक द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रकाशित की। तत्कालीन प्रचलित हिंदू धर्म की अपेक्षा तत्कालीन ईसाई धर्म ज़्यादा सुलझा हुआ था, परंतु धार्मिक कट्टरता के आधार पर उनमें भी वही अवगुण थे जो हिंदू या मुस्लिम धर्मों में प्रायः दिखाई पड़ते थे। अभी तक राम मोहन हिंदू धर्म तक ही सीमित थे, परंतु जब उन्होंने ईसाइयों के मिशनरियों को नज़दीक से देखा और जाना तो उन्होंने कहा, कट्टरता किसी भी धर्म में उचित नहीं है। हिंदू धर्म को लांछित करके हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना, उन्हें ईसाई बनाना धर्मसंगत नहीं है। राम मोहन को जो बुराई ईसाई धर्म में नजर आई उसे उन्होंने व्यक्त कर दिया। अब राम मोहन से हिंदू और कट्टर ईसाई दोनों कुपित हो गए। हिंदुओं का विरोध राम मोहन के प्रति दुगना हो गया, क्योंकि राम मोहन ने ईसाइयों को धर्म की कुछ अच्छाइयों को भी व्यक्त किया था। राम मोहन चाहे हिंदुओं की निगाहों में एक नास्तिक और भ्रष्ट ही थे, परंतु सार्वजनिक रूप से किसी विरोधी धर्म का गुणगान किए जाने पर तो उनके क्रोध का ज्वालामुखी ही फट पड़ा। जब दी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस उनके कड़े विरोध के बावजूद प्रकाशित हो गई तो राम मोहन ने विरोधियों को शांत करने के लिए कहा, धर्म और आचार की यह सरल संहिता परमात्मा जो एक है उसकी मुक्त कल्पना के अनुसार मनुष्य जाति के विचारों को ऊंचा उठाने के लिए है। वह परमात्मा जिसने सभी प्राणियों को जाति, पद या संपत्ति के भेदभाव के बिना समान रूप से निराशा, दुख और मृत्यु का भागी बनाया है, साथ ही सभी को समान रूप से अपनी असीम कृपा का भागी भी बनाया है। यह शक्ति उसने प्रकृति में भर दी है। यह सारी व्यवस्था उसने सोच समझकर इतने प्रशंसनीय ढंग से की है जो मनुष्य जाति के व्यवहार को परमात्मा के प्रति, अपने प्रति तथा समाज के प्रति अपने विभिन्न कर्तव्यों के निर्वाह के लिए इतनी उपयुक्त है कि मैं वर्तमान रूप में इसके प्रचार से मानव जाति के उत्तम लाभ की आशा कर सकता हूँ। इस पुस्तक में राम मोहन ने ईसा मसीह के सभी नैतिक और आध्यात्मिक उपदेश संकलित किए थे, लेकिन उनमें किसी प्रकार ने चमत्कार का वर्णन नहीं था। राम मोहन का एक ही ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। उन्होंने ईसा मसीह में कोई दैव शक्ति होने से इनकार कर दिया। इसका परिणाम उनके विपरीत होना ही था। जो ईसाई धर्म परिवर्तन कराने में उत्साह रखते थे और दार्शनिक बारीकियों को नहीं जानते थे, वे राम मोहन से नाराज हो गए और उनके ऊपर तेजी से विरोधी कार्यवाही करने लगे। जिस इंसान ने परंपरागत थोपे गए विचारों को बिना सोचे समझे मानने की प्रवृत्ति की निंदा की थी, भला वह दूसरे धर्म के उपदेशों को तर्कपूर्ण आलोचना की कसौटी पर कसे बिना कैसे मान लेता। मिशनरी ऊपरी तौर पर चाहे व्यवस्थित लगते हों, परंतु वे अपने पूर्वजों को दिखाए गए मार्ग और परंपराओं से हिंदू समाज की तरह की चिपके हुए थे। धर्म के मामले में वे भी किसी हिंदू पंडित या मुस्लिम मुल्ला की बात मानने को तैयार न थे। धार्मिक जागरण की जो बातें राम मोहन किया करते थे वह उस समय यूरोप में अपनाया जा चुका था। यूरोपियन धर्म के प्रति उदार और तर्कयुक्त दृष्टिकोण रखते थे, जो भारत में पहली बार राम मोहन के लेखों द्वारा प्रकट किया गया। वास्तविकता यही है कि राम मोहन की दूरदृष्टि उस आधुनिक समाज को साफ साफ देख सकती थी जिसकी ओर से उस समय के भारत ने आंखें मूंद रखी थी। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.